हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ सबऑर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 27। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जे सोया हुआ था। उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो उठता है वो देखता है कि जाओ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो डॉक्टर आता है और कहता है तुम उठ गए, और हमें उस डॉक्टर के बारे में बताया जाता है कि ये एक स्कैंडी डॉक्टर है जो कि इसका असली काम तो वाइन बेचना है, पर ये दूसरों लोगों की हेल्प करता है उनको दवाइयाँ देकर। जी डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर डेमन की ये चोटें वो कैसी हैं। वो डॉक्टर कहता है इसकी इंजरी तुम्हारी इंजरी से कुछ ज़रा डीप है, पर अच्छा है कि इसने डेयर का ब्लड पी लिया था जिस वजह से ये जिंदा है, अदरवाइज वरना ये अभी तक मरा होता। हाँ, वो डॉक्टर अपनी वाइन पीते हुए कहता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारा काफ़ी अच्छा पार्टनर होगा ना। जी कहता है ये मेरा पार्टनर नहीं है। ये सुनकर वो डॉक्टर हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम्हारा पार्टनर नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या लगता है। जब इसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि ये तुम्हारा पार्टनर है, और ये देखने से ऐसा लगता है कि ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करता है। जी उसके हाथ की ओर देखता है जो कि जाओ ने पकड़ा हुआ था, और वो अपने मन में कहता है अगर मैं थोड़ी सी देरी कर देता, कुछ घंटे ही भरे ही, तो ये जम जाता, ये जला जाता, ये मर जाता, तो मैं क्या करता। मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पर्वत है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सच में इसके साथ रहकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हाँ, वो जी जाओ के हाथ को पकड़कर सो जाता है फिर से। 3 दिनों के बाद जाओ की आंखें खुलती हैं और वो जी को अपने पास पाता है। जी कहता है जाओ को तुम उठ गए। हाँ, जाओ बस उसकी ओर ही देख रहा था। जी कहता है क्या तुम्हें अभी भी कहीं पर दर्द हो रहा है। जाओ कहता है नहीं। तुम्हारा कान कैसा है, क्या तुम्हारे कान पर चोट लगी है। मैंने बेहोश होने से पहले देखा था कि तुम्हारे कान पर काफ़ी ज़्यादा ही खून है। जाओ जी को सुधार रहा था। जी कहता है वो ब्लड तुम्हारा था डेमन, तुम्हारा हार्ट उससे काफ़ी ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी और तुम बेहोश हो गए थे, और इस वक्त तुम्हें चेहरे को इस तरीके से सुधार रही हूँ। और जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ उसका हाथ फिर दोबारा पकड़ता है और कहता है अच्छा है कि हम दोनों ही जिंदा हैं, हम दोनों ही ठीक हैं। उन दोनों ने एक दूसरे से को हक किया हुआ था, तभी थर्ड वीर डॉक्टर आके कहता है ओ माय गॉड तुम उठ गए। एक दूसरे को ऐसे हक मत करो, मुझे तुम्हारी जो बैंडेज है वो चेंज करनी होगी। जी जाओ को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, पर जाओ उससे दूर नहीं होता और उसके नेक पर किस करने लगता है। जी ब्रश करते हुए कहता है अब बस करो, मैं इस बात के लिए अभी माना नहीं हूँ। जाओ कहता है पर मैं इस वक्त तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। जी ब्रश करते हुए कहता है हमारे पास रोग है। जाओ कहता है अगर हमारे पास कोई भी ना होता तो तुम क्या मुझे किस करने देते। ये सुनकर जी को गुस्सा आता है और कहता है मैं कैसा रहेगा तुम्हें पीट डालूं, तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा है ना। डॉक्टर हंसते कहता है ठीक है डेमन,
मुझे पता चल चुका है कि तुम अपने प्यारे सीता कीर्ति को पकड़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, पर इससे तुम्हारा जो हाथ है वो दब रहा है और इससे तुम्हारे जख्मों से फिर से खून निकलने लग जाएगा। जी उठ रहा था बेड से, पर तभी चाओ उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, डॉक्टर पहले चाओजू का चेकअप कीजिए। ये सुनकर जी कहता है, मेरा पहले ही कई बार चेकअप हो चुका है। जाओ कहता है, एक बार हो मैं देखना चाहता हूँ। डॉक्टर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में चाओ का ट्रीटमेंट हो रहा था। जी उसकी इंजरीज देख रहा था और कहता है, इसके जख्म ये सच में बहुत ज़्यादा ही गहरे हैं। इन जख्मों की वजह से, इन चोटों की वजह से टेमन मर भी सकता था। चाओ जी को अपनी ओर बुलाता है। जी उसके पास जाता है और उसे गले लगा देता है। चाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरे पास क्यों मत देखो, ठीक है, मेरी चोटी की ओर मत देखो। जी कहता है, ठीक है। वो डॉक्टर जी को जर्मनी में पूछता है, लैंग्वेज में पूछता है कि ये तुम्हारा पार्टनर नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद जाओ जी से पूछता है, अभी उसने क्या कहा। जी कहता है, उसने कहा कि तुम एक इडियट हो। ये सुनकर जाओ कहता है, तो तुमने असल में ये मना भी नहीं किया कि तुम्हें बॉयफ्रेंड हो, है ना। ये सुनकर जाओ जी को गुस्सा आता है और कहता है, अगर तुम्हें इसकी बात समझ आ गई थी तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।